देखो भाई चैप्टर नंबर 8 है समाकलन के अनुप्रयोग, जिसका मतलब है कि हमें समाकलन का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है। ठीक है, तो यहाँ दो कंडीशन तो पहले ये ध्यान देनी है। चैप्टर नंबर 8, एक तो हमें ऐसे दे रखा होगा कि एक्स अक्ष, जहाँ कहीं हमें दे रखा हो कि एक्स अक्ष पर निकालना है, तो एक्स अक्ष का मतलब हो जाएगा कि y बराबर मान को हमें तोड़ लेना है। क्या बना लेना है? y के बराबर, या एक्स अक्ष का मतलब है x के सापेक्ष, s के सापेक्ष। ठीक है, यदि आ जाए y अक्ष पर तो वहाँ जो समीकरण दे रखा होगा उसको हमें x बराबर में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, या कह सकते हैं कि y के सापेक्ष। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस के लिए चतुर्थांश की आवश्यकता पड़ेगी। ये चतुर्थांश हो गया, इधर जो होता है वो x पॉजिटिव होता है, इधर जो होता है वो x नेगेटिव होता है। यहाँ पर y पॉजिटिव होता है और इधर y नेगेटिव होता है। इससे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं चतुर्थांश, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको बोलते हैं फोर्थ। तो अब हमें बात करें यदि पहले की, तो पहले में देखो x भी पॉजिटिव, y भी, दोनों ही वैल्यू क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, बात करें इधर तो x का नेगेटिव, y का पॉजिटिव, आगे वाला वैल्यू x का होता है और पीछे वाला y का। यदि हम यहाँ बात करें तो x का भी नेगेटिव और y का भी नेगेटिव आ रहा है, दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। यदि यहाँ बात करें तो x का पॉजिटिव और y का नेगेटिव। ये हमारे चारों क्वाड्रेंट हो गए, इसका विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, और हमें इसी के अकॉर्डिंग एरिया निकालना। अच्छा, कुछ चीज़ें और होती हैं। एक तो आता है वक्र। वक्र जो है उसका मतलब है एक ऐसे चतुर्थांश होगा, चतुर्थांश पे किसी भी एक तरफ ऐसे करके बना होगा। ठीक है, और उसके बाद आता है दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त जो होता है वो ऐसे होता है, ऐसे चतुर्थांश हो गया, चतुर्थांश पे एक अंडाकार आकृति बना दी जाएगी। ठीक है, ये x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव, ये दीर्घवृत्त हो गया। एक आता है वृत्त। वृत्त क्या है? ऐसे चतुर्थांश दे रखा होगा, उस पर एक सर्कल बना होगा गोल, बिल्कुल। यदि बिल्कुल गोल बनेगा वृत्त, तो दीर्घवृत्त थोड़ा अंडाकार होता है। ठीक है, और एक आता है हमारा वलय। वलय आती है वृत्त के लिए, यानी ऐसे करके एक वृत्त बना होगा और वृत्त में कहीं भी एक बिंदु से ऐसे लाइन खींची होगी वक्र जैसे। ठीक है, और एक आती है परवलय। परवलय क्या है कि ऐसे करके एक दीर्घ वृत्त बना होगा और दीर्घ वृत्त में वक्र की तरह एक लाइन होगी। ठीक है, वलय होती है वृत्त के लिए और दीर्घवृत्त के लिए होती है परवलय। ठीक है, इसे इंग्लिश में कर्व कहते हैं, इसे एलिप्स कहते हैं, इसे सर्कल कहते हैं, इसे हम पैराबोला कहते हैं और इसको कहते हैं रिंग। ठीक है, ये टोटल कंडीशन हमें यूज़ करनी है यहाँ पर चैप्टर में। ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है और यहाँ से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर बनता है। यहाँ समाकलन करना है, एरिया जहाँ पूछ लेगा, किसी भी क्षेत्र का एरिया, क्षेत्रफल पूछ लेगा हमें, तो वहाँ पर हमें जो एरिया निकालना है वो समाकलन करके निकालना है। एक हमें वैल्यू दे रखा होगा, उसका समाकलन करेंगे और वहीं से हम एरिया उसका फाइंड कर देंगे। यहाँ पर हमें x और y यानी जो लिमिट दे रखी होंगी x की, a और b के मान, जैसे हमने 7.9 में और 7.10 में लिमिट वाले क्वेश्चन किए हैं, ऐसी कुछ यहाँ लिमिट दे रखी होंगी और उन लिमिट्स का प्रयोग करके हमें एरिया निकालना है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, बाकी वही समाकलन वाला मेथड यूज होगा सारा। एक्सरसाइज 8.1 पहला क्वेश्चन कह रहा है कि y स्क्वायर बराबर x, रेखाओं बिंदु दे रखे हैं 1,4। ठीक है, तो x के दोनों वैल्यू हैं, तो ये निम्नतम बिंदु को a मान लिया जाता है और उच्चतम बिंदु को b मान लेते हैं। ठीक है, ये दोनों हमारी लिमिट्स हो गई। ये कह रहा है x अक्ष से। अब x अक्ष की बात कर रहा है तो पहले इसको y की फॉर्म में तोड़ लेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा? √x।
भाई यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगा देंगे, बाई का वैल्यू आ गया रूट एक्स। अब देखो एक चित्र से समझ लो, ये कह रहा है वक्र, वक्र क्या है, ऐसे चतुर्थांश बनाएंगे और ये कह रहा है 1,4 1 2 3 4 और ऐसे एक वक्र बना दिया। भाई ये वाला 4 नंबर है, ऐसे करके ये वाला 1 हो गया और इसका ये वाला बीच का जो एरिया है उसे सेट कर दो, इसे नाम दे दो ए बी सी और ये आ गया। तो हमें ए बी सी डी का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स। भाई एक्स के सापेक्ष निकालना है तो एक्स को लेंगे, बाई के सापेक्ष निकलवा रहा होता तो बाई वाले वैल्यू को ले लेते, ठीक है ना। एक्स के सापेक्ष निकलवा रहा है तो एक्स वाले वैल्यू को और बाई के सापेक्ष निकलवाएगा तो बाई को ले लेंगे। अच्छा ये दोनों लिमिट्स हो गई हमारी, बी को ऊपर रखा जाता है 4 और ए आ गया नीचे 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। बाकी तो सिंपल हो जाएगा। वैसे हम ऐसे कह सकते हैं कि x की पावर 1/2, ये आ गया 4 यहाँ और 1 यहाँ, इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन हटा दो, समाकलन कर दो इसका, x की घात 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस जो भी घात होती है उस घात में 1 जोड़ दिया जाता है और जितना ऊपर उतना ही नीचे लिख देते हैं। ये आ गया 4 और 1, तो ये आ गया हमारा x की घात 2 1 2 और 1 3/2 बटे 3 ये 2 चला जाएगा ऊपर और ये है 4 और 1, तो ये आ गया 2x की पावर 3/2/3 प्लस के सी, ये आ गया हमारा fx का वैल्यू। अब fa निकाल लो, तो हम fa का वैल्यू 1 है, 1 रख लीजिए यहाँ पे, 2 × 1 की पावर 3/2/3, तो ये आ जाएगा 2 × 1 की पावर कितनी भी हो उसका वैल्यू 1 ही होता है /3, तो ये आ गया टोटल 2/3। अब ऐसे निकाल लेंगे fb, तो ये आ जाएगा fb का वैल्यू कितना है 4, रख दीजिए 2 × 4 की पावर 3/2/3, तो ये आ गया 2 × 4 को हम 2 की पावर 2 कह सकते हैं और ये क्या आ गया 3/2/3, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या आ गया 2 × 2 की पावर 3/3, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16/3, ये FB का आ गया। अब क्या निकालना होता है हमें, FB माइनस के FA, यानी 16/3 माइनस के 2/3 बराबर क्या आ गया 14/3 वर्ग इकाई। यही हमारा क्या है क्षेत्रफल है ABCD का, ठीक है। तो हमारा कुछ नहीं है, बस ध्यान रखिए अक्ष कौन सा है, यदि x अक्ष पे है तो x की फॉर्म में, y अक्ष पे है तो y की फॉर्म में निकालना है और अवकलन करके लिमिट्स हमें रख देनी है। लिमिट्स दे रखी होंगी और यदि लिमिट्स नहीं दे रखी है तो पहले हम लिमिट्स निकालेंगे उसके बाद समाकलन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3, सेकंड और थर्ड दोनों सेम ऐसे ही हैं, बस थर्ड में अंतर यह है कि वो बाई अक्ष पर है तो उसको हम बाई के अकॉर्डिंग तोड़ लेंगे पहले, ठीक है। जैसे इधर रखा है x² = 4y, तो हम उससे कह देंगे x = √4y और ये आ जाएगा 2√y, इसका हम समाकलन कर देंगे। 2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन √y रह जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड दोनों सेम फर्स्ट की तरह हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों सेम हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन दे रखा है x² / 4 प्लस के y² / 9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, तो ये कह रहा है कि इससे घिरे हुए, तो पहले यहां से x y के मान निकाल लो। उसके लिए हमें क्या करना है, इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1, इसके बराबर एक बार 1 को रख लो और एक बार y² / 9 बराबर 1 रख लो। तो ये आ जाएगा x² बराबर 4 और x बराबर आ गया ±2। ऐसे ही आ जाएगा y² बराबर 9 और y बराबर आ गया ±3, ठीक है। तो बिंदु ले लो चतुर्थांश पर, y पर बिंदु है
1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 +1 +2 +3 और x पर 2 केवल। -2 -1 +1। अब इनसे बना करके मिलाते हुए एक दीर्घवृत्त बन जाएगा। बन गया, ठीक है। दीर्घवृत्त के किसी एक क्षेत्र को निकाल लीजिए। भाई हमें टोटल का निकालना है, तो यहाँ पे क्या करें, एक क्वाड्रेंट का निकालना है और चार का गुणा कर देंगे, चारों को निकल आएगा। भाई हम मानो इसका निकाल लेते हैं, चलो इसका फर्स्ट वाले का, ठीक है। तो इसके लिए x अक्ष पर लिमिट क्या हो गई, इसकी तो 2 आ रही है यहाँ, और यहाँ क्या आ रही है 0 0,2 हो गई। भाई इसकी लिमिट क्या हो गई, निम्नतम बिंदु 0 हो गया, उच्चतम बिंदु क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है x पर। अब इसका किसी एक पार्ट का निकाल लो, ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। किसी एक पार्ट का निकाल लो, उसको निकाल करके उसमें 4 से गुणा कर दो, टोटल आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो पहले इसको x की फॉर्म में तोड़ लो। भाई एक समीकरण नंबर 1 से, तो ये आ गया हमारा x² = 4 प्लस y² / 9 = 1। अब हम x अक्ष पे निकाल रहे हैं तो इसको y के इक्वल में ले लेंगे, और यदि y अक्ष पे निकाल रहे होते तो हम इसको x के इक्वल में ले लेते। तो ये आ गया y² / 9 बराबर आ गया 1 - के x² / 4। तो ये आ गया 9 का क्या हो रहा है यहाँ, चलो इसको पहले इधर ले लो, y² / 9 बराबर 4 एकन 4 - के x² / 4। इस 9 को इधर ले जाओ, ये आ जाएगा y² बराबर 9/4, 4 9 ऊपर जाएगा, 9/4 ये आ गया, और ये आ गया 4 - के x², ठीक है। जहाँ y पे स्क्वायर लग रहा है, यहाँ से स्क्वायर लगाएंगे तो इधर अंडर रूट लगा देंगे, और ये क्या आ जाएगा y बराबर √9/4 और x 4 - के x²। तो 9 तो हो गया 3 का वर्ग, और 4 हो गया किसका 2 का। इसको बाहर निकाल लिया हमने, क्या बचा अंडर रूट में 4 - के x²। अब इसका कर दो समाप्त, इसको नाम दे दो a b, इसको o दे दो। तो एरिया ऑफ AOB, तो ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 3/2 बाहर ले लो यहाँ से, ठीक है, √4 - x², और लिमिट है 2 और 0 × dx। और यदि टोटल एरिया निकालेंगे, टोटल एरिया, तो वो आ जाएगा हमारा 4 × एरिया ऑफ AOB। भाई 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या आ जाएगा 4 × 3/2 इंटीग्रेशन 2 0 इंटीग्रेशन, सॉरी रूट इसको कैसे कह सकते हैं 2² - का x² × dx। इससे ये कैंसिल, यहाँ बचा 3 2 जा 6, और इसको लिख देंगे इंटीग्रेशन 2² - का x² × dx। लिमिट हो जाएगी हमारी 2 और 0। इसका सॉल्यूशन कर लेंगे a² - x² वाला फॉर्मूला, a² - x² वाले फॉर्मूला से बाद में लिमिट पुट कर देंगे। आगे देखिए भाई, ये बन गया हमारा फॉर्मूला a² - x²। तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट a² - x² = x/2 इंटू रूट a² - x² प्लस a² इंटू साइन इनवर्स x/a। ये होता है फॉर्मूला। तो ये लगा दो यहाँ पे, भाई 6 तो आगे चल ही रहा है, a का वैल्यू x/2, तो x की जगह तो यहाँ x ही आ रहा है, तो x/2 √a² यानी 2² - x² प्लस का a² का वैल्यू यानी 2² इंटू साइन इनवर्स x/2। लिमिट दे रखी है हमें 2 और 0, तो ये आ गया 6 x/2 √4 - x²। ये आ जाएगा 2 2 जा 4/2 इंटू साइन इनवर्स x/2।
ये कैंसिल इससे 2 टाइम, ये आ गया 6 x अपॉन 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन 2। अंदर गुणा कर दो 6 का, हो जाएगा 6x अपॉन 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 12 साइन इनवर्स x अपॉन 2। इससे कट जाएगा 3 टाइम, तो सीधा हम इसको 3x लिख देते हैं। ठीक है, अभी आ गया fx का। अब निकाल लो f a का वैल्यू, और a इक्वल टू दे रखा है 0, तो 3 मल्टीप्लाई 0 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 12 साइन इनवर्स 0 अपॉन 2। तो ये तो पूरा 0 हो गया, 0 प्लस 12 साइन इनवर्स 0, और 12 में 0, साइन में 0 मान किसका होता है, साइन 0 का, तो आ जाएगा 12। भाई इसको हम इधर ले जाए तो साइन 0 का, तो आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, सारा ये आंसर क्या हो गया, 0 आ गया। अच्छा, अब क्या करना है, एफ बी निकाल लीजिए। एफ बी इक्वल टू आ जाएगा F2, 2 रख दो, 3 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 12 साइन इनवर्स पाई अपॉन एक्स का वैल्यू 2 अपॉन 2। तो ये तो आ गया 3 2 जा 6, भाई 4 माइनस 4 0 हो गया, भाई 2 का वर्ग 4 हो जाएगा 0, प्लस के 12 साइन इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल, एक बार साइन इनवर्स 1, और ये आ गया हमारा क्या 12, ये तो 0 हो गया पूरा। चलो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ से बचा 12 साइन इनवर्स 1। तो 12 साइन में 1 वैल्यू किसका होता है, 90 का, 90 मतलब पाई अपॉन 2, 2 से कट गया 6 टाइम, टोटल वैल्यू क्या आ गया 6 पाई। अब निकाल दो एफ बी माइनस के एफ ए, यानी 6 पाई माइनस 0 इक्वल टू 6 पाई वर्ग इकाई। इट्स अवर आंसर, ये हमारा टोटल क्षेत्रफल आ गया। ठीक है बेटा, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में हमें वृत्त दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और यहाँ एक रेखा दे रखी है x इक्वल टू रूट 3y, और ये कह रहा है कि x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है हमें। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमें एक वृत्त दे रखा है, तो पहले वृत्त को देखिए। भाई वृत्त का समीकरण क्या होता है, ये 6वां क्वेश्चन है। वृत्त का समीकरण हमने 11th क्लास में पढ़ा है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे तो a कॉमा बी बराबर आ जाएगा 0 कॉमा, भाई यहाँ कोई ए बी के मान तो दे नहीं रखे, इससे तुलना करो इसकी, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया 4 आ गया, और r इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 2। तो हमारी त्रिज्या क्या हो गई, त्रिज्या आ गई 2, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अच्छा अब इससे x अक्ष पर निकाल रहा है, भाई वो कह रहा है कि x अक्ष से घिरे हुए, तो x अक्ष पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें y बराबर मान लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 से x अक्ष पर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर 4, वाई स्क्वेयर बराबर 4, ये प्लस का है, इधर हो जाएगा माइनस का, और वाई बराबर आ गया अंडर रूट 4 माइनस के एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो ये वाई का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से भी निकाल लो, भाई दूसरे समीकरण से यहाँ से भी बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं, इस वाई को इधर ले आओ, y को इधर ले आएंगे तो आ जाएगा x बटे वाई बराबर अंडर रूट 3 बटे 1 कह सकते हैं। तो x का जो वैल्यू वो क्या आ गया अंडर रूट 3, और y का क्या आ गया 1, भाई x बराबर ये और y बराबर ये, तुम्हारे बिंदु क्या हो गए रूट 3,1। अब इसको भी y की फॉर्म में तोड़ लो। ठीक है, भाई क्षेत्रफल निकालने के लिए समीकरण नंबर 2 से
x बटे अंडर रूट 3 बराबर क्या आ गया, y आ गया। ठीक है, देखो हम एक वृत्त बना लेते हैं अब बेटा, 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है भाई, त्रिज्या कितनी है, 2 इकाई, तो हमें 2 का लेकर के वृत्त बना लो। ये बन गया वृत्त। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यहां पर एक तो बिंदु त्रिज्या 2 है, भाई ये वाला बिंदु 0 हो गया, ये वाला 2 हो गया x का, इस पे एक रूट 3 और आ रहा है, x का वैल्यू, बीच में एक रेखा खींची गई है। तो मानो रेखा कहां से, लगभग 1.5 के करीब होगी, 1.5 से थोड़ी सी ऊपर। भाई रूट 3 का मान क्या होता है, 1.73, तो लगभग 1.25 के समथिंग कह सकते हैं उसे हम। और ये वाला भाग हमारा वृत्त का आ गया, ये वाला बिंदु 0 हो गया, ये रूट 3 हो गया, और ये वाला क्या हो गया, 2। इसे नाम दे दो a b c d, और इसे दे दो o नाम दे दो इसे, ये 0,0 हो गए। तो a b c o का क्षेत्रफल बराबर होगा a b d o का क्षेत्रफल प्लस b c d का क्षेत्रफल। भाई इन दोनों को जोड़ देंगे, क्षेत्रफल निकल आएगा। अब जो यहां से यहां तक का भाग है, पहला वाला पार्ट, ये किसके लिए है, ये इस रेखा का भाग है भाई, यहां से यहां तक, तो भाई इसी का तो भाग है यहां से यहां तक। तो यहां क्या बन रहा है, x/√3। तो हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन x/√3। लिमिट क्या है इसकी, 0 से √3 तक। तो उच्चतम बिंदु हमारा √3 आ गया, निम्नतम बिंदु 0 आ गया, इंटू dx प्लस BCD का क्या आया था, ये वाला। ठीक है, रख दीजिए इंटीग्रेशन 4 माइनस का x² अंडर रूट में इंटू dx। इसके बिंदु क्या है, √3 से और कहां तक, 2 तक। इसकी लिमिट से आ गई। अब इसको क्या करना है, 1/√3 बाहर निकाल लो, क्या बचा, x बचा, लिमिट है 0 और 3 इंटू dx, और प्लस इंटीग्रेशन 4 माइनस x² 2 और √3 इंटू dx। इसको मान लो I1 और इसको मान लो I2, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो। ठीक है, और लास्ट में जाके I1 और I2 के मान रख देंगे। देखो भाई यहां से ले लो I1 को, I1 दे रखा है हमें 1/√3 इंटीग्रेशन 0 to √3 और x इंटू dx। हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि 1/√3 x का क्या हो जाएगा, x²/2। ठीक है, समाकलन, और इसकी लिमिट दे रखी है √3 और 0। इसको मान लो f(x1) का वैल्यू, तो ये आ गया हमारा 1/√3, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2√3, और ये आ गया x², √3 और 0। अब यहां से निकाल लो पहले f(a1), a का वैल्यू क्या है, 0, a1 का, तो ये आ जाएगा f(0) इक्वल टू 1/2√3 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर बराबर 0 ही हो जाएगा। अब निकाल लो f(b1), यानी f(0)√3, ये आ गया 1/2√3 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आ गया 3 एकन 3/2 अंडर√3, अंडर रूट से 3 कट जाएगा, √3 बार क्या आ गया, √3/2। अब निकाल लो f(b1) माइनस के f(a1) बराबर आ गया √3/2 माइनस के 0 इक्वल टू √3/2। ये भाई I1 का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब ले लो I2। I2 क्या है, √4 माइनस x² इंटीग्रेशन
ये आ गया 2 और √3। भाई ये A2 का वैल्यू हो गया, ये B2 का हो गया। ठीक है, अब निकालो f A2, सॉरी अभी तो इसका समाकलन करना है पहले। तो ये आ जाएगा x/2 √4 - x²। फॉर्मूला कौन सा बन गया, a² - x² वाला, प्लस a² अपॉन 2, यानी a² का वैल्यू 4/2 इंटू साइन इनवर्स x/a का वैल्यू क्या है 2। भाई ये 2 का स्क्वायर हो गया ना 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इससे कैंसिल 2 टाइम x/2 √4 - x² प्लस के 2 इंटू साइन इनवर्स x/2। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए अब। तो अब निकालो f A2, यानी f √3, रख दो वैल्यू √3/2, 4 - √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स √3/2। ठीक है भाई, x की जगह हमने √3 रख दिया, तो ये आ गया √3/2 इंटू √4 - इससे इसका स्क्वायर कट गया, 3 रह गया, प्लस के 2 साइन इनवर्स। अब ये साइन में √3/2 वैल्यू किसका होता है 60 का, 60 मतलब π/3। ये आ गया √3/2, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 1 का वर्ग 1 ही होता है, लिखो चाहे मत लिखो, प्लस के 2π/3। ये हमारा f A2 का वैल्यू आ गया। अब निकालो f B2। f B2 का वैल्यू क्या है, लिमिट 2, तो ये आ जाएगी 2/2 √4 - 2² प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 2/2, 2 से 2 कैंसिल। भाई ये क्या है 4 है, ये 2 का स्क्वायर, भाई 4 - 2 का स्क्वायर 4 ही हो जाएगा, 4 - 4 0 आ गया, प्लस के 2 इंटू साइन इनवर्स 1, और साइन में 1 वैल्यू किसका होता है 90 का, π/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया पाई आ गया, केवल क्या आ गया। अब लगा लो यहाँ पे f B2 माइनस के f A2 बराबर f B2 क्या है पाई माइनस f A क्या था √3/2 माइनस के 2π/3। भाई माइनस करने पे चिन्ह उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पाई पाई वाले एक साथ ले लो, पाई अपॉन 1 मान लें इसके नीचे, और या ऐसे रहने दो माइनस के 2π/3 माइनस के √3/2, 3 बन जा 3 माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 1π/3 माइनस के √3/2। ये आ गया। अब रख लो ये आ गया I2 का मान, I1 प्लस I2 का मान, समीकरण नंबर 1 हमने नीचे माना था I1 I2, वहाँ रख लीजिए। तो I1 का मान क्या आया था निकल करके √3/2 प्लस I2 का आ गया π/3 माइनस √3/, ये प्लस माइनस कैंसिल, क्या रह गया π/3 वर्ग इकाई, ये हमारा क्षेत्रफल आ गया।